मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की और सबसे पहले पिथौरागढ़ की, जहां चाइना बॉर्डर के करीब ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया है। इसके साथ ही गणेश नाले में बड़ा ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने से लीपू लेक बॉर्डर को जोड़ने वाली सभी रोडें बंद हो गई हैं। ग्लेशियर टूटने से रोड में किसी तरह की आवाजाही नहीं हो रही है। भारी ग्लेशियर टूटने के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड को खोलने में 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उसी ग्लेशियर की, जिसके टूटने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी यहां पर आम लोगों को हो रही है। और ये बॉर्डर पर इस तरह से ग्लेशियर टूटने की खबर है। सड़क पर ग्लेशियर टूटकर आ गया है और हर तरफ अगर देखा जाए तो अभी मौजूदा समय में काम शुरू हो गया है इन ग्लेशियर्स को हटाने का। विजय वर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अभी काम का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? ग्लेशियर्स को हटाने में कितना समय लगेगा? मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से ग्लेशियर यहाँ पर टूट कर गिरा है, काफी ज्यादा बताया जा रहा है और कम से कम 2 से 3 दिन बीआरओ को इस रोड को खोलने में लगेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी जारी की थी कि 3000 फीट से मीटर से अधिक की हाइट पे एवलांच आ सकता है और भविष्यवाणी सही साबित भी हुई है। और ये जो बड़ा बर्फीला पहाड़ एक तरीके से टूट के रोड में आ गिरा है, ये चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड है, काफी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो बॉर्डर के दारमा घाटी के जो गांव है, उन गांव को भी ये रोड कनेक्ट करती है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 दिन कम से कम इस रोड को खुलने में अब लगेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विजय। और वहीं चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो वहीं बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल 22 अप्रैल को दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं स्नोफॉल के बाद सड़क पर फिसलन हो गई है, लिहाजा प्रशासन ने सभी सड़कों को जल्द ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील भी की गई है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये यमुनोत्री धाम की है और यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। और इसके साथ ही ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते फिसलन भी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जितने भी यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन है और ऐसे में जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए भी प्रशासन एक्टिव है। और कल मां यमुना जी की डोली यहाँ पर आएगी और मां यमुना जी के कपाट उद्घाटन होने हैं। चारधाम के जो कपाट का उद्घाटन होना है, प्रथम धाम यमुनोत्री धाम से ही होना है। और आप देख सकते हैं यमुनोत्री धाम का सुंदर नजारा, बर्फ से ढका हुआ चारों तरफ से। और वहीं चमोली में नीति घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में नीति गांव, कैलाशपुर गांव इस समय बर्फ से ढका है। पिछले 24 घंटों से पहाड़ में लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। नीति घाटी ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ऐसे में मैदानी इलाके में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और एक बार फिर से चमोली के मौसम का मिजाज बदल गया है। और उत्तरकाशी में भी मौसम बदला हुआ है। यहां पर बता दें कि तमाम जो जगहें हैं वहां पर ओलावृष्टि हो रही है, जिसमें कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहां किसानों को गेहूं, मटर, मसूर और चना समेत कई फसलें किसानों की बर्बाद हो गई हैं। साथ ही जलभराव से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। काफी मौसम ठंडा हो गया है और यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि पानी की संकट हो रही है लोगों को।
चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से तीर्थयात्री ट्रांजिट कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार का आभार भी जता रहे हैं कि इस बार काफी सुविधाएं मिल रही है। ऋषिकेश से यात्रियों का पहला जत्था गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रवाना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी तीर्थयात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। समय भी तय कर लिया गया है। 22 अप्रैल महज कुछ घंटे बचे हैं जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और यहां पर श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। कोटा से आए साहब, उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आए और लगभग 98 व्यक्ति आए हैं। 98 यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल के लिए प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। इस बार ना भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, पर चल रहा है, कहीं भी रुकावट नहीं आ रही। चारधाम यात्रा 2023 का आगाज हो चुका है। देश के विभिन्न राज्यों से यात्री ऋषिकेश यात्रा टर्मिनल पर पहुंच गए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर यात्री बड़े उत्साहित हैं। कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई चारों धाम की यात्रा पर निकल रहा है। इसको लेकर उनका जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उनका कहना है कि इस बार सरकार जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिससे यात्रा सुगम हो गई है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो वहीं 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली रवाना हो गई है। केदार बाबा की डोली की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद उत्सव डोली को रवाना किया गया है और बाबा की डोली केदारनाथ के लिए निकल गई है। आज बाबा की उत्सव डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास करेगी। उसके बाद 22 अप्रैल को उत्सव डोली फाटा, 23 को गौरीकुंड और 24 को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। और इस बार कहा जा रहा है कि काफी संख्या में भक्त पहुंचने वाले हैं पिछले बार के मुकाबले, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा यहां पर और टोकन लेना भी बहुत जरूरी है, जिसके बाद आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे। वहीं कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आज मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से मांग गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी, जिसकी तीर्थ पुरोहितों ने पूरी तैयारी कर ली है। कई पड़ाव से गुजरकर मां की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी और ऐसे में जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। डोली रवाना होगी गंगोत्री धाम के लिए। शीतकालीन प्रवास मुखवा से रवाना होगी। पूरे शीतकालीन सत्र में यहां पर डोली रखी जाती है और उसके बाद जैसे ही गंगोत्री धाम के कपाट खोलते हैं, डोली को रवाना कर दिया जाता है गंगोत्री धाम के लिए। तो चारधाम यात्रा में पहली बार ड्रोन की भूमिका बेहद अहम रहेगी। इस यात्रा में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ रेस्क्यू से जुड़े कामों में भी पुलिस का साथ मिलेगा, जिसके लिए चारधाम यात्रा में कई ड्रोन स्टेशंस भी तैयार किए गए हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार ड्रोन की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। चाहे उत्तरकाशी से देहरादून तक मेडिकल फैसिलिटी की बात हो या जोशीमठ में आई दरारों की मैपिंग के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, हर जगह ड्रोन मददगार ही साबित हुआ है, जिसे देखते हुए इस साल की चारधाम यात्रा में ड्रोन भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। और केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में ड्रोन स्टेशन तैयार किया गया है। इसका नियंत्रण एसडीआरएफ करेगी। आप देख रहे हो देहरादून में हम लोग ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफी ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में चारधाम पे भी रूट पे हम लोगों ने ड्रोन मैपिंग और पार्किंग की मैपिंग करनी शुरू कर दी है ड्रोन के माध्यम से, जिसको कि हम लोग समय समय बताते रहेंगे कि किस तरह से हमें वहां पे हम गाड़ियों को पार्क करा सकते हैं। एक यूटीएम पे भी काम कर रही है कि अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से ड्रोन का हो, जिसमें कि हम जो भी ट्रैफिक अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कतें ना आए, उसको मैनेज करने के लिए, ड्रोन के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। केदारनाथ धाम में अक्सर हेलीकॉप्टर का मूवमेंट रहता है,
लेकिन ड्रोन की कॉस्टिंग हेलीकॉप्टर से बहुत ही सस्ती पड़ती है। इसके लिए ड्रोन का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। लेकिन इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर आपस में क्रैश ना करे, इसके लिए पुलिस ने एक UTM यानी कि अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। ये एयर स्पेस की गतिविधियों पर नजर रखेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलगू घाट के पास बंद हो गया था, जिसे बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया है। पहाड़ से मलबा और पत्थर आने से हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद यहां से मलबे को हटाया गया है। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से लैंडस्लाइड की खबरें यहां पर आम हो जाती हैं उत्तरकाशी जैसी जगहों पर, लेकिन बड़े बड़े हाईवे जो है वो बंद हो जाते हैं, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन से ये हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद तमाम जो जेसीबी की मशीनें हैं वो यहां पर पहुंची और मलबे को हटाया गया। अब ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा मलबा हाईवे पर था उस वक्त की, और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जब मलबा हटा दिया गया है उस वक्त की तस्वीर है। और ऐसे में अब आसानी से लोग आ जा रहे हैं। मलबा और पत्थर आने से पूरा हाईवे बंद हो गया था। बीआरओ की टीम ने इस हाईवे को खोला है। चमोली में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। बद्रीनाथ हाईवे की यह घटना है और यहां पहाड़ से भारी मात्रा में रोड पर मलबा आ गया, जिसके बाद बाजपुर के पास चट्टान टूटने से हाईवे बंद हो गया। चारधाम यात्रा तैयारी को लेकर लगातार सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में चट्टान टूटकर सड़क पर आ गए। लोगों ने इस काम पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि सर्दियों में रोड चौड़ा करने का काम नहीं किया गया और अब यात्रा शुरू होने से ठीक पहले रोड कटिंग हो रही है, जिससे जगह जगह पर मलबा आ रहा है और हाईवे खतरनाक बने हुए हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि अचानक से मलबे के रोड्स पर आ जाने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार ईद वीकेंड पर पड़ रही है, जिससे हिल स्टेशंस पर क्राउड मैनेजमेंट की चिंता प्रशासन को होने लगी है। हर साल ईद के बाद नैनीताल में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जो अमूमन अपनी बाइक से ही सरोवर नगरी में सैर सपाटा करते हैं। हालांकि इस बार शहर को ईद के बाद जाम मुक्त रखने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। नैनीताल आने वाली इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नैनीताल के बाहर ही इन सभी सैलानियों को रोका जाएगा, जिसके बाद शटल सेवा से ही नैनीताल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही बाइक रूसी बाईपास या फिर नारायण नगर में ही पार्क करनी होगी। ईद के तुरंत बाद बहुत अधिक संख्या में बाइकर्स हमारे शहर के अंदर आते हैं, तो ईद से 2-3 दिन पहले ही हम लोग जितने भी बाइकर्स हैं उनको हम रूसी बाईपास से ऊपर आने नहीं देंगे। इवन जितने भी हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग व्यवस्था करेंगे। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 141 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिन में 427 नए केस आए हैं। वहीं गुरुवार को दून में सबसे ज्यादा 64 नए मामले सामने आए और एक्टिव मरीजों की संख्या 348 हो गई है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लिहाजा कोविड के बढ़ते केस परेशानी बढ़ा सकते हैं और इसीलिए एकमात्र विकल्प है सावधानी। कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनको ध्यान में रखना है। अपनी सुरक्षा के लिए जितना हो सके उतना गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। और ऐसे में केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, इसीलिए चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 141 नए केस सामने आए हैं और अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से ज्यादा है।
और वहीं सचिवों की एसीआर लिखने की मांग का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, तो मंत्री सतपाल महाराज उत्साहित हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सतपाल महाराज लंबे समय से मंत्रियों को अपने सचिव की सीआर लिखने का अधिकार देने की मांग करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे ब्यूरोक्रेसी नियंत्रण में रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ये इस पर ध्यान दिया है और सहमति अपनी व्यक्त की है। और मैं समझता हूं कि सभी राज्यों के अंदर लिखी जाती है। जब भी कोई राज्य का मामला आता है तो हमेशा हम ये कहते हैं कि भाई यूपी को देखो, यूपी राज्य को देखो। तो हमेशा मैं समझता हूं कि और राज्यों में सीआर लिखी जाती है तो यहां भी लिखी जानी चाहिए। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बिरला घाट और रेडी बेलवाला में बने पिंक वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया और वेंडिंग जोन में दुकान चलाने वाली महिलाओं से बातचीत की। निशंक ने अधिकारियों से दूसरी जगहों पर भी वेंडिंग जोन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सांसद निशंक ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। करीब 2000 महिलाओं को दुकानें आवंटित करने के लिए वेंडिंग जोन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। कि पहले हम कभी ठेली लगाते थे तो प्रशासन परेशान करता था, कभी इधर कभी उधर, अस्थिरता रहती थी। अब ये जोन बन करके विधिवत उनको दुकानें मिल रही हैं, वो अपना व्यवसाय कर रही हैं, बहुत खुश हैं। और वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार बदल दी गई है। अब सीएम धामी बुलेट प्रूफ कार में इस्तेमाल करेंगे और उसी में सफर करेंगे। पहले सीएम धामी इनोवा गाड़ी में चलते थे, अब सीएम धामी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे। 1.5 साल में पहली बार सीएम धामी बुलेट प्रूफ गाड़ी का प्रयोग करेंगे। तो अब गाड़ी बदल दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहली बार ऐसा होगा जब वो बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करेंगे और अब इसी में पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। 1.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होंगे देहरादून में। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक पुरोला में स्थित जरमोला राजकीय उद्यान में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने उद्यान विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने विभाग पर उद्यान नर्सरी के नाम पर करोड़ों रुपए ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है। विधायक ने मौके से वीडियो बनाने के बाद शासन से उद्यान विभाग के अफसरों की शिकायत भी की है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले ये पौधे देखिए, जम्मू कश्मीर के हैं, बिल्कुल सूखे हुए। आपको क्या लगता है यहाँ के हॉर्टिकल्चर का विभाग के अधिकारी ये बताना चाहें, जो एक्सपर्ट है बताना चाहें, यहाँ पे पेड़ भी लगा, पतवार उगा है, तो इसका मतलब ये पता लगता है कि विभाग कितना लापरवाह है। इन सब काम नहीं है। ये आप देखिए पौधे सूख गए हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग तेज कर दी है। वहीं 6 से ज्यादा नाबालिगों की गाड़ियों को सीज किया गया है और 25,000 के चालान किए गए। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ट्रिपल राइडिंग के चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने ट्रैफिक को और जनपद पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि इस पर ना सिर्फ अवेयरनेस के लेकिन चालानी कार्रवाई भी करी जाए। अभी तक हमने काफ़ी चालानी कार्रवाई करी है। वहीं रामपुर से उत्तराखंड लाए गए करीब 3.5 क्विंटल नकली पनीर को सुबह छापेमारी में पकड़ा गया है। छापेमारी की कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे हुई है, जिसमें संयुक्त रूप से देहरादून और उधम सिंह नगर जिले की टीम ने सूचना पर एक गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की और उसमें से नकली पनीर बरामद किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खाद्य विभाग की टीम ने इसी तरह की छापेमारी में नकली पनीर बरामद किया है।
मोबाइल फोन खोने या चोरी होने के बाद उसके वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हरिद्वार की साइबर सेल लगातार अपना मोबाइल खो चुके लोगों को उनका फोन वापस दिलाकर उन्हें राहत दे रही है। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में खोए करीब 250 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। अपना खोया हुआ मोबाइल मिलने के बाद लोग काफी खुश नजर आए। खबर नैनीताल से है। यहां पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए आए अंडे खराब और सड़े हुए निकले हैं। मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत ये अंडे दिए जाने थे, लेकिन आधे से ज्यादा अंडे खराब और सड़े हुए निकले, जिसके बाद केंद्र व्यवस्थापक ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। अंडा सप्लायर ने 38 पेटी अंडे बेहद ही खराब हालत में भेजे हैं। अब इन अंडों को वापस भेजा जा रहा है। जो आए हैं वो खराब आए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनको एक एक करके चेक किया जाए और ये गर्भवती धात्री और बच्चों के लिए नुकसानदेह है और गर्मी का टाइम में ये अंडे तो आने ही नहीं चाहिए।